अगर आप अपनी दौलत को, अपने पैसे को गलत चीजों पर, गलत कामों पर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो कल क़यामत के दिन इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, फिर आप क्या जवाब दिया? अल्लाह तेरा बाप का पैसा था। नऊज़ुबिल्लाह, नहीं, जवाब देना पड़ेगा। चौथा सवाल क्या पूछा जाएगा? ये तो तीसरा हुआ। चौथा सवाल हर इंसान से, और जब तक आप इन 5 सवालों के जवाब नहीं देंगे आप अपनी जगह को छोड़कर हट नहीं सकते, नहीं गिर सकते, हरकत भी नहीं कर सकते आप अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह भी दावी। हर इंसान का यह हाल होने वाला है। चौथा सवाल क्या पूछा जाएगा? तुमने पैसा को कहां से कमाया था, दौलत को कहां से कमाया था, खर्च कहां किया, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। क्या तुमने दोस्तों की जमीन को हड़प कर, क्या तुमने माँ बाप की जमीन को हड़प कर, भाई बहन की जमीन को हड़प कर, आसपास रहने वाले लोगों की जमीन को हड़प कर क्या तुमने पैसा कमाया था? क्या तुमने दौलत कमाई थी? क्या तुमने प्रॉपर्टी कमाई थी? इसके बारे में भी अलग से आपसे सवाल पूछा जाएगा। और 5वां सवाल, जो आप अभी कुरान हदीस की बातें सुन रहे हैं, मस्जिद में कुरान हदीस की बातें सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, इसके ऊपर कितना अमल कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। इस हदीस को और मैं डिटेल्स में लेकर नहीं जाऊंगा, बस और 3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, फिर मैं अपनी तकरीर के काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। दिल तो नहीं करता कि ज्यादा देर तक आपके सामने बात करूं, लेकिन मसला ये है कि आप हमारे गाँव के हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको माह रमजान में कुछ बातें बोल दिया, क्योंकि मेरे सामने जितने भी नौजवान बैठे हैं। आइए 2-3 चीजें नौजवानों के ताल्लुक से बड़ी तेजी के साथ मैं बातें बोल कर जा रहा हूँ आपके सामने। जवानों के बारे में, कौन बंगला में, और समझिए उर्दू में समझिए क्या बंगला बकता है। अभी तुझे बोल रहा था जल्दबाजी में 4-5 चीजें मैं बोल के जा रहा हूं, याद रखिएगा। जवानों, अभी चारों तरफ कोरोना वायरस है, चारों तरफ। कौन कल जिंदा रहेगा किसी को इसके बारे में इल्म नहीं। आपको पता है, कुछ दिन पहले कलिया चौक में मेरा जलसा था, और एक बांग्ला जबान के बहुत बड़े मुकाबिल थे हमारे गांव में जलसा करने के लाए थे। उनका नाम था काली मुबस्सिर। सब सुने तो उनकी तकरीर, काली मुबस्सिर साहब। 2 दिन का प्रोग्राम था कलिया चौक चुरियाला मोड़ मेरा, तो 2 दिन में उसमें मुकाबिल था, मैं बोलता था, और एक दिन काली मुबस्सिर साहब थे, एक दिन हुरमुद अली झारखंड के थे। तो पहला दिन जलसा हुआ, मैं जलसा करके शमसी आ गया। दूसरा दिन फिर मेरा उसी जगह पर प्रोग्राम था, और काली मुबस्सिर साहब को आना था, जो हमारे गांव के जलसे में जिसको मैंने लाया था। जलसे में आए, तो जलसे में आने के बाद उन्होंने, सच बता रहा हूँ, उन्होंने तकरीर शुरू की। आधा घंटा भी तकरीर नहीं हुई उनकी कि मुझे कमेटी में सोया हुआ था, होटल में मुझे बुलाने के लिए चले आए कि चलिए आप गाड़ी में बैठिए, आपको जलसा गांव में पहुंचना है। मैंने कहा क्यों? अभी तो उनका टाइम है, काली मुबस्सिर साहब के भी टाइम है, का टाइम हो गए थे, तकरीर कर, उनकी तकरीर हो रही है। बोला तो अभी तो काली मुबस्सिर साहब की तकरीर हो रही है। तो बोला नहीं, काली मुबस्सिर साहब की आवाज बैठी हुई है, आप जलसे में चलिए, आपको लोग सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा चलो तब ठीक है। तो मैं स्टेज में गया, स्टेज में जाने के बाद काली साहब मुझे देखकर उतर गए, तो इस तरह बगल में बैठे, सलाम किए। सलाम कलाम करने के बाद काली साहब से पूछे कि आपका हाल क्या है, तबीयत कैसी है? तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, बस अभी आवाज बैठी हुई है, कुछ नहीं, बस आवाज बैठी हुई है। मैंने कहा ऐसा होता है, चलिए कोई बात नहीं। मैं तकरीर की, तकरीर करने के बाद मैं शमसी में आ गया। फिर बाद वाला दिन मेरा कल, ये तो गुलाबगंज में प्रोग्राम था, मुझे शाम के टाइम गुलाबगंज आना था शमसी से। 3 बजे जब मैं नींद से उठा, इतने में कलिया चौक से मेरे पास फोन आया और बताया कि जो रात में काली साहब जो आपके साथ जलसा में थे, काली साहब इंतकाल कर गए। मैं कल शमसी से आया, एक फल वाला, 2 दिन पहले मैं उसके पास काजू वगैरह खरीदा। आज जब मैं सुबह निकल रहा था शमसी से, अचानक खबर आई कि उनकी मौत हो गई। मौत की कोई गारंटी, चारों तरफ मौत की आज लहर दौड़ पड़ी है, चारों तरफ आज खबर आ रही है। पहले जमाना था कि हमें खबर मिलती थी कि फला बीमार है, वो इंतकाल कर गए, उनकी मौत हो गई, लेकिन आज तो वो वक्त भी नहीं है। 1 घंटा पहले देखो तो सही है, 1 घंटा पहले देखो तो ठीक है, 1 घंटा के बाद देखो तो उनकी मौत की खबर हमारे पास आ जाती है। इसलिए ऐसे हालात में, ऐसे दौर में आप मेरे सामने बैठे हैं, रात में जाकर सोएंगे, कल तक आप जिंदा रहेंगे यानी इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते। दिन में 50,000 के आसपास आदमी हमारे हिंदुस्तान में भी मर रहे हैं, 50,000 के आसपास, लेकिन छिपाया जाता है, बोला नहीं जाता है। 5 लाख 6 लाख आदमी आज कोरोना में, यानी कोरोना हो रहा है, उनको वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं।
आप किस में जिंदगी गुजार, आप किस ख्वाब में आप जिंदगी गुजार रहे, आपको मरना नहीं है। जरा सोचिए, अगर खुदा ना खास्ता हमारी कल मौत हो जाए, फिर आज हमारी मौत हो जाए, हमें जो हिसाब देना है, क्या हिसाब देना है यार, बताइए क्या हिसाब देना है हमें। ना आज हमें नमाज का पता, ना आज हमें रोजे का पता, ना आज हमें, बताइए कितने आदमी हमारे गांव में जो ज़कात देते हैं, कितने आदमी हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, कितने आदमी हैं जो दूसरों के हाथ मदद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए, जरा तसव्वुर कीजिए। इसलिए मैं आपको 4 चीजें बता के जा रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा। मैं माजरा चाहता हूँ, लेट हो रहा है, बस 4 चीजें हमेशा याद रखिएगा। 4 चीजें क्या है, आज से इसको मानकर जिंदगी। पहली चीज, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी, हर इंसान को मरना होगा। तो हमेशा मौत को सामने रखते हुए जिंदगी गुजारिए। मरने के बाद आपको यूं ही छोड़ा नहीं जाएगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ऐ लोगों, कल जब तुम्हारी मौत हो जाएगी, जब तुम कब्र के अंदर चले जाओगे, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। आज आप परेशान होते हो, आपके ऊपर कोई तकलीफ लायक होती है, कह देते हो मर जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, दुनिया में रहने का दिल नहीं कर रहा है, दुनिया में जीने का जी नहीं कर रहा है, अगर मौत आ जाए तो मेरे लिए बेहतर है। लेकिन लोगों, मरकर भी तुमको फायदा कहाँ पहुंचने वाला, मरकर भी तुम्हें शांति कहाँ से मिलने वाली, जरा गौर करो। आज मर जाओगे, दुनिया के अंदर जो तुमने अमल किया, दुनिया में जो तुमने कर्म किया, दुनिया में जो तुमने दूसरों को तकलीफ दी, दुनिया में जो तूने लोगों की चुगलखोरी की, दुनिया में जो तूने लोगों को लड़ाया, दुनिया में जो तूने लोगों को परेशान किया, जरा सुन लो, मर जाओगे क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो ये कह रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, दुनिया के अंदर तुम जो भी करोगे उसका बदला क़यामत के दिन तुमको दे दिया जाएगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जर्रा बराबर भी अगर आप गलत काम करेंगे क्या क़यामत के दिन उसका भी बदला दे दिया जाएगा, और जर्रा बराबर भी अगर आप सही काम करेंगे तो उसका भी बदला क़यामत के दिन दे दिया जाएगा। चलिए इसको जोड़िए। तीसरी नंबर चीज पर आइए, कामयाब इंसान कौन है? कामयाब इंसान वो है जो अच्छा अमल करे, नेक अमल करे, इस्लाम के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मद्देनजर रखते हुए जिंदगी गुजारे। अल्लाह जिसको जहन्नम के अज़ाब से बचा दे, जन्नत के अंदर दाखिल करते, वो कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी अल्लाह कहता है धोखे की जिंदगी। इसलिए नौजवानों, मेरे सामने जो बैठे हुए हो, धोखे की जिंदगी के लिए आखिरत की जिंदगी को बर्बाद ना करो। चलिए शॉर्टकट में छोड़ दूं और 2 मिनट में आपका टाइम देता हूं, 9:45 बजने वाला है। और एक चीज, नमाज का एहतमाम करो नौजवानों, नमाज का एहतमाम करो। हालांकि अभी कोरोना वायरस है, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ना ना आना चाहें, घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं बिला झिझक। आप घर में नमाज पढ़िए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए, मौजूदा वक्त को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन कहीं भी हो आप नमाज का एहतमाम करें, आप नमाज का करें। हमारे गांव में सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज के अंदर पाई जाती है वो नमाज के मामले में पाई जाती है। नमाज के मामले में, चाहे मर्द हो, चाहे खाफी हो, या चाहे मर्द हो, इस्लाम नमाज का नौजवान में आपसे कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज एक ऐसी इबादत है ना कि हर चीज के बारे में आपकी कोताही मान ली जाएगी, बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन नमाज के बारे में आपकी कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमाज के बारे में आपकी काहिली एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, नमाज के बारे में आपकी सुस्ती बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एक दिन 24 घंटे के होते, 23 घंटा आप अपने काम में लगाइए, 1 घंटा बस अल्लाह की इबादत में लगा दीजिए। याद रखिए, नमाज के अलावा आप न दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं, ना आप आखिरत के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामा, कि कल क़यामत के रोज हर इंसान को पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से किया जाएगा। इसलिए नमाज के इत्माम करें। और लास्ट चीज, नमाज के बारे में शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और एक चीज का ख्याल रखिएगा नौजवानों, आप अपनी शर्मगाही और अपने आंखों की हिफाजत कीजिए। आज हमारे गांव में ये क्या होने लगा है, आए दिन हमारे गांव में आज बुराई की खबरें आ रही है। आज हमारे गांव के नौजवानों को, नौजवान तबका को क्या हो गया है,
کہ آج آئے دن اپنی شرمگاہ کو یعنی غلط جگہوں پر استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کبھی موقع ملے گا تو میں ڈیٹیلز میں بتاؤں گا, بس اتنا بتا کے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجیے, کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں, تم دو چیز کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے دو. نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں, اے میری امت کے لوگوں, تم دو چیز کے حفاظت کی گارنٹی مجھے دے دو. میں نبی تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, میں نبی تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اے نوجوانوں, اگر تم اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ اللہ کے رسول کو دے دو گے, اس کا مطلب اگر تم اپنے زبان کی حفاظت کرنا, راستے میں ملاقات ہوئی جا رہی ہے, تیری بہن کی, تیری ماں کی, تیری اس کی, تیری اس کی, مذاق میں گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. ہماری زبان سے ہمیشہ غلط باتیں نکلتی رہتی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, آپ کو لے جانا نہیں چاہیے. بس اتنی سی بات کرو. ایک کہاوت ہے, پہلے تولو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو. بات کرنے سے پہلے یہ ایک بار ہی 1000 بار سوچو کہ تمہاری زبان سے نکلنے والی بات تمہارا نامہ اعمال کے اندر ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو چیز کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو. زبان سے ایسی بات نکالے, کسی کے لیے گالی مت نکالو, کسی کی ماں بیٹی بہن کو گالی مت دو, کسی کی برائی مت کرو, کسی کی چغلی مت کرو, کسی کو مت لڑاؤ, بلکہ ہمیشہ پیار کی, امن کی, پیس کی, محبت کی بات کرو. ایسے بات کرو تاکہ آپ کی بات سے آپ کی زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج کیا جا رہا ہے, ریکارڈ کیا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, باتیں تو بڑی تھی, کیونکہ ہم لوگ کو 3 گھنٹہ ساڑھے تین گھنٹہ بولنے کی ہم لوگوں کی عادت ہے. بہرکیف چند مدعا باتیں تھی نوجوانوں کی غرض سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کو صحیح کام میں استعمال کریں, اللہ کی عبادت کریں. کل قیامت کے روز جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے گا, اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. آپ نماز کا اہتمام کریں, آپ ماہ رمضان میں روزہ رکھیں, دین کا کام کرنے میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آئیے آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو اسلام کے گائیڈ لائنز کو اور قرآن و حدیث کو مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.